अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, मैं जावेद हाशमी रूबरू के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको उस अनसीन हीरो से मुलाकात करवाने वाले हैं जिनका नाम है अलहज मोहम्मद फैसल खान साहब, जो रहने को नांदेड़ में ही है। ये अनसीन हीरो दो बेहतरीन कार्य शहर में करते हैं। पहला, इनका खुद का एक विजन एकेडमी नाम का इंस्टीट्यूट है जिसमें वो युवकों को आईटी सेक्टर के बारे में मालूमात देते हैं, टीचिंग करवाते हैं। दूसरा, तेलंगाना हैदराबाद पुलिस की तर्ज पर एक मिशन वो यहाँ पर नांदेड़ में चलाते हैं, जिसके ताल्लुक से हम उनसे मालूमात लेंगे कि वो मिशन क्या है। ऐसे अनसीन हीरो से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो मिलते हैं जनाब अलहज मोहम्मद फैसल खान साहब। प्रोफेशन अगर मैं बताऊं तो मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और पैशन से मैं सॉफ्टवेयर ट्रेनर। हमने सोचा कि हमारे पास जो एजुकेशन है, जो नॉलेज है, जो इल्म है, उसके थ्रू हम सोसाइटी को चेंज करें। तो सबसे पहला सवाल ये था कि भाई एजुकेशन से रिलेटेड कि बंदों को अवेयर किया जाए एजुकेशन से रिलेटेड, और खास तौर पर जो लोग ग्रेजुएटेड हैं, जो मास्टर्स कंप्लीट किए हुए हैं, इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे जो पीएचडी की हुई हैं लेकिन गाइडेंस नहीं रहने की वजह से वो सही रास्ते पर नहीं थे। तो अलहमदुलिल्लाह फिर हमने एक एकेडमी का आगाज किया, मैं और हमारे कुछ सर जैसे कि उजैफर सर और असलम सर वगैरह, हमने एक विजन एकेडमी कायम की। लास्ट 3 इयर्स के अंदर खास तौर पर आईटी के अंदर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज, इतनी सारी डिमांड्स आई हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज किसी भी बैकग्राउंड से बच्चे मार्केट में आ रहे हैं तो आईटी के अंदर इनका रुझान हो रहा है कि वो जॉब लें। इसकी मेन वजह यह है कि आईटी के अंदर ग्रोथ बहुत अच्छी है, दूसरा आईटी के अंदर पैकेजेस बहुत अच्छे जो किसी को भी अट्रैक्ट करते हैं, और एट द सेम टाइम कंपनीज में भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट बढ़ी हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, वेबसाइट डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेस हैं। जो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि आप थोड़ा सा अगर सब्र कर लें, और आपका जो लड़का, अब इसमें 2 चीजें हैं। एक तो वो लड़की जिनका ग्रेजुएशन हुआ नहीं और फैमिली से थोड़ा सा उनको प्रेशर है कि यार कमा के लाओ, अभी बहुत जरूरत है। मैं समझ सकता हूँ कि हर किसी के घर में जरूरियात होती है, मेरे घर में भी जरूरत थी और होती हैं अभी भी। और मैं बस ये कहूंगा कि पेरेंट्स से थोड़ा सा अगर सब्र कर ले कुछ सालों के लिए, तो ये बच्चा आज की 10 रुपए की जगह कल के वो 50 रुपए है। थोड़ा सा सब्र है इसके अंदर। और वो पेरेंट्स जिनका जिन्होंने पढ़ा दिया और बच्चों की ग्रेजुएशन होगी, कभी मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं वो बोलते हैं सर हम बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड हैं, घर से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा, समझ कुछ तो रोल ऐसे हैं कि हम करें क्या। तो मैं उन पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बच्चे इंशाल्लाह तो थोड़ा उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रखे, उनको भी एक मोटिवेट करें, उनको डिमोटिवेट ना होने दें, और अगर उनको प्रेशराइज नहीं किया जाए वो बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। ये क्या है कि बंदा हमेशा स्टूडेंट होता है, वो अगर 60 साल का भी है, अभी मेरे एक स्टूडेंट है, ही इज 58 इयर्स ओल्ड, तो एज इज जस्ट नंबर इन आईटी स्पेशली। तो ये कोर्स है और ये 8 वीक्स तक हम इसको डिवाइड किए, इस तरह से डिजाइन किए 8 वीक्स में ये कंप्लीट हो जाए जी। और खास तौर पर मैं बोलूंगा कि फीसेस का भी मामला जो है हमारे पास में 0 to एक पर्टिकुलर अमाउंट है, ठीक है। तो जो जैसी फाइनेंशियल कंडीशन है उस तरह से हम लोग चार्ज करते हैं। और उम्माय दिन के लिए खास तौर पर बोलूंगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, या उनके डिपेंडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, या जो लोग जिनके घर में कोई कमाता नहीं है, आप बैठिए मत घर पर, आप आइए, ये कोर्स हम फ्री में आपको कराएंगे इंशाल्लाह। एजुकेटेड बंदे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर कर लिया, उनको जॉब की लाइन पर लाएं, कोई कोर्स कराए उनको, जैसे कि मैंने बोला ना ये जो आईटी के कोर्सेज वगैरह, तो उसमें से खास तौर पर हमने एक कोर्स चूज किया है जो कि मैं खुद उसी पर पिछले 10-11 साल से अलहमदुलिल्लाह काम कर रहा हूँ, जिसको शेयर पॉइंट, पावर एस, पावर ऑटोमेट बोला जाता है। ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज है माइक्रोसॉफ्ट की, बट ये तो हमारा फोकस है कि इन टेक्नोलॉजीज पर हम 2 महीने की यानी 8 हफ्तों की ट्रेनिंग देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदे फिर मार्केट में आते हैं, उनकी इंटरव्यू प्रिपरेशन शुरू होती है, फिर वो अल्लाह के करम से जॉब वगैरह पाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए मिलते हैं जनाब अलहज मोहम्मद फैसल साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमारे इस रूबरू प्रोग्राम को दिया है। सर, आपके बारे में जरा तफसील से हमारे व्यूअर्स को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और फिर मैं कहूँगा कि जावेद हाशमी भाई ने मुझे एक बड़ा अच्छा मौका दिया है इस प्लेटफॉर्म का,
जहाँ पर मैं कुछ अपने बातों को यहाँ पर रखना चाहूँगा, जिससे कि इंशाल्लाह कम्युनिटी में और हर जगह उसका इस्तेफादा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर फॉर दैट। मेरा पूरा नाम मोहम्मद फैसल खान है। मैं ऑफ कोर्स एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और मेरे जो वालिद साहब रहे वो सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट रहे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह। एंड माय मदर इज़ वो एक हाउसवाइफ हैं और मेरे 3 भाई हैं, दूसरे भी और 2 बहनें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सभी ने पढ़ाई भी की और सभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से वेल सेट भी हैं। मैंने अपना करियर जो अगर एजुकेशन की बात करूं तो मैंने प्राइमरी एजुकेशन अपनी यूसुफिया स्कूल से हासिल की, जो कि पीर बुरहान नगर में है। और उसके बाद हाई स्कूल में भी मैं वहीं पर रहा हूँ, यूसुफिया हाई स्कूल, और वहां से मैंने डिस्टिंक्शन ली अपने एसएससी में। 2004 में मेरा 10th हुआ एसएससी और उस स्कूल में मैं टॉप रहा हूँ उस टाइम पर। देन यशवंत महाविद्यालय, वहाँ से मेरा एचएससी हुआ है, 11th एंड 12th हुआ है। और उसके बाद मैं आया हूँ अपनी ग्रेजुएशन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट यानी आईटीएम कॉलेज के अंदर। यहाँ मेरी एसआरटी से आईटीएम के थ्रू ग्रेजुएशन हुई है बीसी के अंदर, विच इज बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। देन आफ्टर मैं मूव हुआ हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारा ख्याल ये था कि भाई मुंबई यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, तो इसके लिए फिर हम मूव किए वहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमने मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि 3 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, वो कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो 2012 का साल था जब हमने हमारा एमसीए कंप्लीट किया। 2012 तक की जो लाइफ थी और उसके बाद की, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस फेज आ गया। एक नया फेज, एक नई शुरुआत हुई, एक फिक्र शुरू हुई कि भाई जॉब वगैरह से रिलेटेड। तो उसके लिए फिर हमारे मार्केट में जॉब हंटिंग के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह एज ए फ्रेशर मैंने 2012 में मुंबई के अंदर ही जॉब हासिल की। ये जर्नी चलती रही, जॉब की वहाँ शुरुआत हुई मुंबई से, और फिर मुंबई से होते हुए मैं हैदराबाद आया। हैदराबाद से फिर पुणे भी गया हूँ। फिर पुणे के बाद से मैं इंडिया के बाहर गया हूँ। जैसे कि मैं वहाँ पहले गया हूँ कतर में मैं करीब 2.5-3 साल रहा हूँ। उसके बाद मैं मोरक्को रहा हूँ, और मोरक्को के बाद फिर सऊदी अरब मेरा जाना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक का बड़ा एहसान हुआ कि घर वालों के साथ, पेरेंट्स के साथ, खास तौर पर अलिया के साथ हज करने का भी मौका मिला 2018 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। तो ये मेरा एक डिस्क्रिप्शन है। और एज ए प्रोफेशन अगर मैं बताऊं तो मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और पैशन से मैं सॉफ्टवेयर ट्रेनर हूं। आपके पैशन से आप सॉफ्टवेयर ट्रेनर हैं। सर, आप अभी फिलहाल नांदेड़ शहर में और नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में आप एक मुहिम छेड़े हैं, जो है आईटी सेक्टर में अपने जो मुस्लिम नौजवान हैं और अदर कम्युनिटी के भी जो नौजवान हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उस तरफ आप किस तरीके से मुड़े, ये बताइए। जी, देखिए ये सोच तो हमेशा ही रहती थी कि भाई खास तौर पर मुल्क और मिल्लत के लिए कुछ करना है, क्योंकि अगर मैं कुछ हासिल कर लूं और उसको अगर अपनी कम्युनिटी को या फिर अपने मुल्क को ना दूं तो फिर ये कुछ फायदे का नहीं है। और मसला कहाँ पर आता है कि जब हम देखते हैं कि कुछ जरूरतमंद लोग होते हैं मार्केट में, बहुत ज़रूरतें हैं लोगों की। उसमें से एक मसला ये था कि कोई अगर आपको आके चंद पैसे मांगते हैं 1000, 2000, 5000 व्हाटएवर, तो एक बार आप दोगे, 2 बार आप दोगे, 3 बार दोगे। लेकिन वहां से एक हमको बात समझ में आई, जो कि हमारा विजन भी बना, वो ये कि भाई हम अपने आसपास के जो लोग हैं उनकी लाइफ में चेंज अगर लाते हैं तो वो हम सक्सेसफुल माने जाएंगे। अगर उनकी लाइफ में, उनकी जिंदगी में चेंज नहीं आया तो हम फेल हैं। तो इसके लिए फिर हमने सोचा कि हमारे पास जो एजुकेशन है, जो नॉलेज है, जो इल्म है, उसके थ्रू हम सोसाइटी को चेंज करें। तो सबसे पहला सवाल ये था कि भाई एजुकेशन से रिलेटेड कि बंदों को अवेयर किया जाए एजुकेशन से रिलेटेड, और खास तौर पर जो लोग ग्रेजुएटेड हैं, जो मास्टर्स कंप्लीट किए हुए हैं, इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे जो पीएचडी की हुई हैं लेकिन गाइडेंस नहीं रहने की वजह से वो सही रास्ते पर नहीं थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने एक एकेडमी का आगाज किया, मैं और हमारे कुछ सर जैसे कि उजैफर सर और असलम सर वगैरह, हमने एक विजन एकेडमी कायम की। और विजन ये रखा। विजन एकेडमी आपने कब चालू की? जी, विजन एकेडमी को यूं तो
स्टार्ट करके हमारे 4-5 साल हो चुके हैं, बट बीच में लॉकडाउन का वक्त था, वो भी मसला था, और मैं उस टाइम पर सऊदी में था। लेकिन फिर हम जब यहाँ पर आए हैं 2020 में, और लॉकडाउन भी खत्म हो चुका था, सेकेंड वेव भी खत्म हो चुकी थी, बड़े मसले मसाइल थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड वेव के बाद हमने फिर इसको शुरू किया। और जब शुरू किया तो हमारे सामने ये था कि वो बंदा जो हमको किसी को भी जो पैसे मांग रहे थे, कि हो सकता है कि आप 1 बार 2 बार 3 बार उनको पैसे दे, लेकिन लाइफ टाइम तक ये नहीं चल सकता। तो ये वजह से हमने सोचा कि भाई इनको एम्पावर कर दो कि ये किसी को मांगने वाले नहीं, किसी को देने वाले बन जाए। सर, आपने आईटी सेक्टर ही क्यों चुना था? जी, जहां तक कि आईटी की बात है, क्योंकि मैं खुद उसी एरिया से आता हूं, उसी सेक्टर से आता हूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और खास तौर पर अगर मैं बताऊं कि आज के टाइम पर लास्ट 3 इयर्स के अंदर खास तौर पर आईटी के अंदर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज, इतनी सारी डिमांड्स आई हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज किसी भी बैकग्राउंड से बच्चे मार्केट में आ रहे हैं। इनफैक्ट दे आर फ्रॉम एनी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड लाइक इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, इसके अलावा फार्मा, सेल्स, अकाउंट, फाइनेंस, और इसके अलावा भी बहुत सारे फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये किसी भी बैकग्राउंड से बंदे अब आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आईटी के अंदर इनका रुझान हो रहा है कि वो जॉब लें। इसकी मेन वजह ये है कि आईटी के अंदर ग्रोथ बहुत अच्छी है, दूसरा आईटी के अंदर पैकेजेस बहुत अच्छे जो किसी को भी अट्रैक्ट करते हैं, और एट द सेम टाइम कंपनीज में भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट बढ़ी हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, वेबसाइट डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेस हैं जो मार्केट में है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन सभी में अल्लाह के करम से बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स हैं, क्योंकि ये दौर आप बताएंगे कि ये प्राइवेटाइजेशन का दौर है और इसमें आईटी सबसे ऊपर है। जी सर, आप जो इंस्टीट्यूट जो चलाते हैं वहाँ पर जो स्टूडेंट्स को जो आप पढ़ाते हैं, टीचिंग देते हैं, तो कौन से सब्जेक्ट में, यानी कि कौन सी फील्ड की टीचिंग आप लोग देते हैं? जी, ये असल में तो एकेडमी के अंदर हम जो बच्चा अभी स्कूल में भी नहीं गया, वहां से भी शुरुआत है हमारी एकेडमी की, और हमारे टीचर हजरात इस पर काम करते कि उनका बेस जो होता है, जैसे कि इंग्लिश, उर्दू, मराठी, अरबी वगैरह, इस बेस को बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो बच्चे जो स्कूल में भी नहीं जाते, वहां से हमारी शुरुआत है अल्हम्दुलिल्लाह, बेस से लेकर के, और वो जाती हैं प्राइमरी, हाई स्कूल, और इवन कि जूनियर कॉलेज लेवल तक के बच्चों की भी पढ़ाई वहां पर होती है। सीबीएसई भी है और दूसरे पैटर्न्स भी वहां पर हैं। बट उसके अलावा जो हमारा फोकस रहा है साथ में, वो ये रहा है कि जो एजुकेटेड बंदे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर कर लिया, उनको जॉब की लाइन पर लाएं, कोई कोर्स कराए उनको। जैसे कि मैंने बोला ना, ये जो आईटी के कोर्सेज वगैरह, तो उसमें से खास तौर पर हमने एक कोर्स चूज किया है जो कि मैं खुद उसी पर पिछले 10-11 साल से हम लोग काम कर रहा हूँ, जिसको शेयर पॉइंट, पावर एस, पावर ऑटोमेट बोला जाता है। ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज है माइक्रोसॉफ्ट की, बट ये तो हमारा फोकस है कि इन टेक्नोलॉजीज पर हम 2 महीने की यानी 8 हफ्तों की ट्रेनिंग देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदे फिर मार्केट में आते हैं, उनकी इंटरव्यू प्रिपरेशन शुरू होती है, फिर वो अल्लाह के करम से जॉब वगैरह पाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी सिर्फ 2 महीने का आपका कोर्स है? हाँ, तो जो ये हमने जो डिजाइन किया है, ये 2 महीने का कोर्स है हमारा। जी जी सर, आप उन बच्चों को क्या मैसेज देंगे जो ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद अभी जॉब सर्च कर रहे हैं? जी, इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूंगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, इनको ना करियर गाइडेंस का बड़ा मसला होता है। हम भी जब ग्रेजुएट हो रहे थे या हो चुके थे, हमको भी गाइडेंस की जरूरत थी। लेकिन देखिए, कभी भी आप प्यासे हैं, आप कुएं की तरफ जाइए, कोई खुद आके आपको नहीं बोलेगा कि आओ हमारे पास गाइडेंस लो। हमको क्या लगता है कि यार हमारे पास कम्युनिटी में गाइडेंस वगैरह है नहीं। भाई, गाइडेंस देने के लिए लोग हैं, आप हम तक आइए, हम तक अप्रोच कीजिए। आज वो वक्त है कि आप खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और जाएं और मालूमात लें। और बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छे एरियाज है जहां पर आपको जॉब बड़ी आसानी से मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन है। यहाँ पर कोई देखे, गवर्नमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, देयर इज नो डाउट, और प्राइवेट में तो बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म वगैरह इस तरह की कोई भी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। बस इधर है आपका इंटरेस्ट, आपकी डेडिकेशन। मैं तो ये बोलता हूँ जाहिद भाई कि हमारे जो बच्चे हैं वो नांदेड़ से निकले, क्योंकि नांदेड़ एक छोटा शहर है कंपैरेटिवली, और अगर आप हैदराबाद, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, गुड़गांव,
ये शहर अगर देखेंगे तो बहुत सारे मौके हैं। कोई भी जाएंगे यहाँ पर, अनपढ़ भी जाते हैं तो मौके, तो पढ़े लिखों को तो बहुत ज्यादा सर अपॉर्चुनिटी। आपका 2 महीने का कोर्स अगर कोई स्टूडेंट करता है, ग्रेजुएट स्टूडेंट का अगर करता है, तो आप जितने भी शहरों के नाम, मेगा सिटी के नाम जो लिए हैं, तो उनको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है? बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, हर शहर के अंदर अपॉर्चुनिटीज है, बस बंदा होना। और अहम बात ये है कि जो हम लोग के अंदर थोड़ा ना आलसीपन आ जाता है, हमारे अंदर एबिलिटीज बहुत है। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको सबसे बड़ी दौलत से नवाजा, ईमान से। अभी ये तो छोटी सी चीज है ना, जॉब लेना, लेकिन उसके लिए हम पीछे हो जाते हैं। कम्युनिकेशन का मसला रहता है हमारे पास, इंग्लिश अच्छी नहीं रहती, लेकिन कोई भी चीज फाइनल नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते हैं तो वह हासिल होगी रहेगा। कि जो स्टूडेंट, आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट मेहनत करना चाहिए, स्टूडेंट मेहनत करते हैं, पढ़ाई में हर चीज में मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या बताएंगे? पेरेंट्स को क्या बोलेंगे आप? जी, पेरेंट्स को मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि आप थोड़ा सा अगर सब्र कर लें, और आपका जो लड़का, अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो वो लड़की जिनका ग्रेजुएशन हुआ नहीं और फैमिली से थोड़ा सा उनको प्रेशर है कि यार कमा के लाओ, अभी बहुत जरूरत है। मैं समझ सकता हूँ कि हर किसी के घर में जरूरियात होती है, मेरे घर में भी जरूरत थी और होती हैं अभी भी। और मैं बस ये कहूंगा कि पेरेंट्स से थोड़ा सा अगर सब्र कर ले कुछ सालों के लिए, तो ये बच्चा आज के 10 रुपए की जगह कल के वो 50 रुपए है। थोड़ा सा सब्र है इसके अंदर। और वो पेरेंट्स जिनका जिन्होंने पढ़ा दिया और बच्चों की ग्रेजुएशन होगी, कभी मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं सर हम बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड हैं, घर से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा, समझ कुछ तो रो लेते हैं कि हम करें क्या। तो मैं उन पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बच्चे इंशाल्लाह, मैं एक मिसाल देता हूँ कि उनको ग्रेजुएशन होने के बाद इतना गैप आ गया, लेकिन वो आने वाले टाइम में इतने से टाइम में उस गैप को कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। एक बार जॉब लगने की देर है और वो होके रहेगा इंशाल्लाह। तो थोड़ा उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रखे, उनको भी एक मोटिवेट करें, उनको डिमोटिवेट ना होने दें। और अगर उनको प्रेशराइज नहीं किया जाए वो बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे लाइफ में इंशाल्लाह। सर आप जो कोर्स, आप 2 महीने का कोर्स जो चलाते हैं आपके एकेडमी में, तो उसी तरीके का और दूसरे कोई कोर्सेज शहर में अवेलेबल है? जी जी बिल्कुल, नादेर में, बल्कि मैं बोलूंगा कि ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है नादेर वालों के लिए कि प्रोफेशनल कोर्सेज जो सिर्फ और सिर्फ मेट्रो सिटीज जो मैंने गिनवाया हूँ, वहां पर लाखों फीसेस देकर के होती थी, आज बड़ी आसानी से कम पैसों में अवेलेबल है। इनफैक्ट जैसे मैंने बोला कि हम लोग के पास शेयरपॉइंट, पावर एप्स, पावर ऑटोमेट है, बट इसके अलावा नांदेड़ में रिएक्ट होता है, नांदेड़ में रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट होता है, क्लाउड होता है, और इसके अलावा जावा डेवलपमेंट होती है, सीआरएम डायनामिक्स है यहाँ पर। तो बहुत सारे कोर्सेज नांदेड़ में भी लोग लेते हैं। बस इसमें ये है कि अपना बैकग्राउंड चेक करें, अपना इंटरेस्ट चेक करें कहाँ पर है, और देखें कि कहाँ पर लोग अच्छे से आपको गाइड करेंगे। ऐसा सर आपके जो कोर्स है आपका, उसके बारे में जरा मुख्तसर में जरा बताइए कि आपका जो कोर्स है वो फ्यूचर में स्टूडेंट के क्या काम आता है? जी जी जी, ये जहां तक कि इस कोर्स की बात है, ये माइक्रोसॉफ्ट की 3 टेक्नोलॉजीज है, शेयरपॉइंट, पावर एप्स एंड पावर ऑटोमेट। ये तीनों से वेबसाइट डेवलपमेंट की जाती है। और ये खास तौर पर जो वेबसाइट्स इसमें डेवलप होती हैं, ये इंटरनल ऑपरेशंस जो होती है कंपनी के, उनके लिए, जैसे कि लीव मैनेजमेंट सिस्टम है कि लीव के लिए बंदों को अप्लाई करना है जो कि इंटरनल है, कंपनी के इंटरनल एम्प्लॉयज है, उस तरह के सिस्टम्स इसमें डेवलप किए जाते हैं खास तौर पर। और क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट बैकअप में इसके, तो इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, अपग्रेड्स बहुत अच्छे आते हैं, नए नए फीचर्स ऐड होते हैं इसके अंदर। और क्योंकि आईटी में क्या है कि बंदा हमेशा स्टूडेंट होता है, वो अगर 60 साल का भी है, अभी मेरे एक स्टूडेंट है, ही इज 58 years old, तो एज इज जस्ट नंबर इन आईटी स्पेशली। तो ये कोर्स है और ये 8 वीक्स तक हम इसको डिवाइड किए, इस तरह से डिजाइन किए 8 वीक्स में ये कंप्लीट हो जाए जी। और खास तौर पर मैं बोलूंगा कि फीसेस का भी मामला जो है हमारे पास में 0 to एक पर्टिकुलर अमाउंट है, ठीक है। तो जो जैसी फाइनेंशियल कंडीशन है उस तरह से हम लोग चार्ज करते हैं। और उम्माए दिन के लिए खास तौर पर बोलूंगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, या उनके डिपेंडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, या जो लोग जिनके घर में कोई कमाता नहीं है, आप बैठिए मत घर पर, आप आइए, ये कोर्स हम फ्री में आपको कराएंगे इंशाल्लाह। सर आपके एकेडमी के टीचर्स द्वारा कुछ बच्चों को सर्च किया जाता है जो ब्रिलियंट है और उनको आप एजुकेशन में मदद करते हैं, इसके बारे में जरा तफसील से। जी,
असल में हुआ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल और 3 महीने के अंदर 150 प्लस हमारे स्टूडेंट्स अल्लाह के करम से ये एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनीज में सेलेक्ट हुए हैं, अल्लाह का एहसान है। अब इसके अंदर हमने सोचा कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स से ये कुछ मशवरे आए और हमने भी सोचा कि एक ऐसे ग्रुप बनाया जाए, ग्रुप फॉर्म किया जाए और उस ग्रुप के जिसको हम अहले खैर कहते हैं, तो अहले खैर ग्रुप हमने फॉर्म किया और उसका मकसद ये रहा है कि इन बंदों से 200 रुपए लिए जाए जो बंदे जॉब पर लग चुके हैं। अब ये उनकी वॉलंटरीली उनकी मर्जी है, जो देना चाहते दे, ना देना चाहते ना दे। अगर 10 भी बंदे देते हैं तो कोई इशू नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फी सबीलिल्लाह वाला काम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें हमने ये किया कि जो ये बच्चे हमको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अल्लाह के करम से, तो ये थोड़ी थोड़ी जो भी है अमाउंट दरिया का एक बूंद समझ लीजिए, हमारे पास में आता गया। अब हमारे पास में हम ये देखते हैं कि अपने आसपास में वो लोग जिनका जो पढ़ाई छोड़ना है महज इसलिए कि 3,000, 5,000, 10,000, 8,000 जो भी उनको फीस भरने की कैपेसिटी नहीं है, 15,000 बोले कैपेसिटी अगर नहीं, हालांकि होती है, लेकिन हाँ चलो किसी के मजबूरियां भी होती हैं, ये भी हमको पता है। तो अगर ऐसे लोग हमारे पास आते हैं रिक्वेस्ट लेकर के कि भाई इतने फीस कम पड़ रही है, उतनी फीस कम पड़ रही है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको ये अमाउंट जो हमारे बच्चों से जमा हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह वो इधर दे दी जाए कि वो उधर काम में आ जाए उनके। सर अभी आप शहर में दूसरी एक मुहिम आप चला रहे हैं, जो चबूतरे पे जो अपने नौजवान शहर भर में जो बैठे आले रहते हैं, तो उनके ताल्लुक से आप जरा बताइए। जी तो ये बड़ी अच्छी मुहिम मैं बोलूँगा कि ये एक कोशिश है बहरहाल, और ये आइडिया आया है हैदराबाद के जो पुलिस है डिपार्टमेंट उनसे, जो चलाते हैं चबूतरा मिशन। जो बच्चे रात भर 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद बैठे हुए रहते हैं, वो उन तक फिरते हैं और उनको पकड़ते हैं और उनको समझाते हैं कि भाई ये सिगरेट नोशी मत करो, ये मत करो, घरों पर बैठो। तो उसी जिम्मन में हमने एक कोशिश शुरू की है, उसको चबूतरा मिशन हमने नाम दिया कि उसमें ये है कि जो हमारे गली मोहल्लों में खासतौर पर वो एरियाज हमारे जहाँ पर एजुकेशनली बैकवर्डनेस ज्यादा है, फाइनेंशियली बैकवर्डनेस ज्यादा है, सोशली बैकवर्डनेस ज्यादा है, उनको हमने टारगेट किया और वहां पर हम घूमते हैं ऐसे रैंडमली कहीं पर भी, और जो चबूतरों पर या पान शॉप पर इधर उधर होटल्स के ऊपर, क्योंकि हमारे जो एरियाज है वो अगर ओल्ड सिटी की बात करें तो ये लिटरली ताहरी बिरयानी चाय का हब है, और न्यू सिटी में आप जाएंगे तो न्यू सिटी एजुकेशन हब है। तो जमीन और आसमान का फर्क, ये क्यों? ये हमारी वजह से। तो हम जाते हैं उनको पूछते हैं कि भाई आप पढ़ रहे हैं क्या, या आपके अगर वो लोग बोलते हैं कि नहीं हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं, तो ठीक है कोई मसला नहीं, लेकिन आपके घर के बच्चे पढ़ रहे हैं क्या, वगैरह वगैरह। तो ये सब उनसे बातचीत वगैरह होती है। तो आप जिस तरीके से निकलते हैं सर ये चबूतरा मिशन पर जी, तो जो वहाँ के नौजवान जो बच्चे रहते हैं जी, उनका रिएक्शन क्या रहता है? हाँ तो ये रिएक्शन तो बड़ा खास है। रिएक्शन इसमें ये होता है कि भाई पहले तो थोड़ा सा इसमें ये है कि जब आप इस तरह के कामों में जाते हैं तो आपको अगर 2 गालियां या 2 जूते भी पड़ते हैं तो आप, क्योंकि आप फीस अभी इल्ला बोलकर निकले, तो आपको इसके लिए तैयार होना पड़ता है। लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, 90% पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है आपको अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जब जाते हैं तो लोग फिर सवाल पूछते हैं कि आप क्यों आए, क्या आपके महल्ले में सब लोग पढ़ रहे हैं इस तरह के। लेकिन बहरहाल 90% में जो बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, लेकिन उसमें कुछ सवाल ये होते हैं कि भाई देखो गाइडेंस हमको है नहीं। जो वो तबका हमारी, खासतौर पर अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं, ठीक है सारी कम्युनिटी हमारी है, लेकिन चले वो लोग ये बोलते हैं कि जो पढ़ रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, वो अमीर हो रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं, वो आगे ही निकल गए। लेकिन वो लोग जो हमारे जैसे जो बैकवर्ड हो गए, इसी एरिया में रह गए, हमें आकर के कोई पूछता नहीं कि भाई आप यहाँ क्यों रह गए, चलो हम हाथ दे रहे हैं आप आ जाओ। तो ये थोड़ा सा नाराजगी वो जाहिर करते हैं। और इसके अलावा फीसेस वगैरह का मसला होता है। अगर आप पूछते हैं कि भाई देखो पढ़ा लो बच्चों को, बहुत जरूरी है, बहुत फायदा होगा, तो थोड़े तासुरात ये रहते कि ठीक है कौन पढ़ेंगे, पैसे कौन देंगे, आप ला कर देंगे पैसे। लेकिन इसका मैं एक हल उनको जरूर बोलता हूँ, बहुत आसान है। पहले तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी काबिलियत दी हुई है कि हमको किसी की जरूरत नहीं आज के दौर में भी। और हमको मालूम है कि किसी स्कूल में 1-1 लाख रुपए फीसेस भी बच्चों की, कहीं कहीं पर जो है सो 1-1 100 रुपए में भी एडमिशन हो जाता है, आपको तो पता है। तो मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि ये सिगरेट, पूड़ी, बीड़ी, मटेरियल वगैरह वगैरह, इसमें एक एक बंदे का 100 रुपया, 150 रुपया जाता है।
चलिए मान लीजिए 50 रुपए रोज के हो रहे हैं वो एक बंदे के, महीने के वो 1500 और साल के हो रहे हैं वो 18,000 रुपए। 18,000 रुपए आज भी बीसी की, जो मैंने खुद डिग्री की है, एक साल की फीस है 15,000 18,000 रुपए। तो एक बच्चे की एक साल की फीस है वो 15,000 18,000 रुपए। तो क्या कुछ नहीं हो सकता? बहुत कुछ, हमको किसी की जरूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। चबूतरा मिशन पर तो आप जो काम हाथ में लेकर चल रहे हैं, तो आप अकेले या फिर शहर के दूसरे भी बहुत सारे एनजीओ है, उन्हें भी आप साथ में चलने की दावत देंगे? जी, मैं तो जरूर दावत दूंगा कि ये जो सोशल कॉज है इससे जरूर जुड़े, क्योंकि एजुकेशन मैं मानता हूं कि सबसे अहम चीज है जहां पर अभी आज हमको काम करने की जरूरत है। बेशक नांदेड़ में भी काफी सारे एनजीओ अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन में बहुत लैकिंग है। यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। लेकिन अगर अब आज हम फोकस करते हैं तो आने वाले सालों में उसके हम रिजल्ट बहुत अच्छे देंगे। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को उतने रिस्पॉन्स नहीं मिलते हैं। मैंने इनफैक्ट फेसबुक के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू भी कोशिश किया हूँ जुड़ने से, लेकिन उतने रिस्पॉन्सेज मुझे नहीं मिले। मैं जरूर ये इंशाल्लाह एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के बाद में वो चेंजेस जरूर आएंगे इंशाल्लाह। सर, आप दो बेहतरीन कॉज लेकर चल रहे हैं, एक है कैरियर गाइडेंस और दूसरा है चबूतरा मिशन। तो सर, हमारे समाज, सोसाइटी की इसमें क्या जिम्मेदारी है? आप क्या कहेंगे समाज से, सोसाइटी से? सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, क्योंकि जैसी बात है ना कि अगर हम एक दूसरे से हाथ मिला करके नहीं चलेंगे तो हमको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैंने जैसे स्टार्ट में कहा हूँ कि मेरी तरक्की इससे मेजर नहीं करनी चाहिए कि मेरी बिल्डिंगें कितनी हैं, मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, मेरे पास बैंक बैलेंस या मेरी कारें कितनी हैं, बल्कि इससे मेजर की जानी चाहिए कि मेरे आसपास के लोग, मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन और वो लोग जिनको मैं जानता भी नहीं, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, क्या उनके ऊपर भी, उनकी लाइफ के ऊपर भी इम्पैक्ट हो रहा है हमारी लाइफ का? तो एज ए सोसाइटी अगर हम ये मिलकर करते हैं तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे। इंडिविजुअल पर्सन ने भी अगर ये सोचे, और खास तौर पर मैं एक मुतालिबा करना चाहूंगा, यहाँ के जो सोशल लोग हैं, सोशली और पॉलिटिकली एक्टिव हैं, उनसे मैं खास तौर पर ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और खास तौर पर फारूक अहमद भाई BBA, मोइन भाई MIM, और उसी तरह से अब्दुल गफ्फार भाई जो हमारे कांग्रेस के, कि भाई ऐसे एजुकेशन सेंटर्स आप कायम करें हर वार्ड के अंदर, हर एरिया के अंदर, कि लोग जाके वहां पर मुस्तफिज हों। उर्दू घर हमने बना लिया, लेकिन उसके अंदर एक्टिविटीज नहीं है। छोटे छोटे सेंटर हर गली मोहल्ले में बना दीजिए, वहां पर कंटिन्यूअस करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग होनी चाहिए। आप हमें बुलाइए, हमारे जैसे कई सारे लोग हैं हेल्प करने के लिए इंशाल्लाह। तो ये थे जनाब अलहज मोहम्मद फैसल खान साहब, जिन्होंने अपने ताल्लुक से, तफसील से आपको बताया, करियर गाइडेंस के ताल्लुक से बताया, और सबसे मेन चबूतरा मिशन के बारे में बताया। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।